मैं हूं अभिषेक मिश्रा और अब आप देख रहे हैं 15 मिनट की घड़ी। तो अब से आने वाले 15 मिनट में हम लोग 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.1 के बाकी दो प्रश्नों को देखेंगे, 4 और 5, क्योंकि 3 तक के प्रश्न हम लोगों ने पीछे के वीडियोज में देख लिए हैं। उसके पीछे के वीडियोज में हम लोगों ने बेसिक्स और उदाहरण को देख लिए हैं। चौथा प्रश्न हमें कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी पूर्णांक का वर्ग m के लिए, किसी पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए, पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। पहले तो वही लिखिए कि माना कि अच्छा, यहाँ सम विषम पूर्णांक नहीं दिया हुआ है, बाकी प्रश्नों की तरह इसको ही बनाना है, लेकिन इसमें सम विषम नहीं दिया हुआ है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक, माफ कीजिए, हाँ धनात्मक पूर्णांक है तथा, हालांकि धनात्मक भी नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि धनात्मक तो यहाँ दिया नहीं है, आप धनात्मक को काटे ही दीजिए। ये कोई पूर्णांक है तथा b बराबर 3, ये आपको ले लेना। मैंने बोला था कि b का मान जो दिया रहे वहीं से आप मानिएगा। तो माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक और b बराबर 3, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, a के कुल संभव मान क्या क्या होंगे। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखिए, ये प्रमेयिका क्या कहता है, कहता है कि अगर a मतलब a बराबर BQ+R, जहाँ r जो होगा वो 0 से बड़ा इसके बराबर होगा और b से छोटा होगा, तो यहाँ 0 से बड़ा होगा तो a का मान जैसे 3, b बराबर 3 दिया हुआ है, 3Q+0, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है 3Q+1, और जब होगा 3 से छोटा होगा, b 3 है, 3 से छोटा ही होगा, तो 3Q+2। ये 3 संभव मान हो गए। अब हमें दिखाना है कि इनका वर्ग करने पर हम 3m या 3m+1 के रूप में सबको लिख सकते हैं। पहले क्या कीजिए, पहली स्थिति है ना, केस 1 है ना, चाहे स्थिति 1, आप जैसे लिखते हैं वैसे लिख लीजिएगा। स्थिति 1 क्या कहता है, 3Q का वर्ग करिए तो क्या हो जाएगा, 9 3 3 9 और Q²। तो 9Q² को आप 3 गुना 3Q² लिख सकते हैं, क्योंकि हमको 3m के रूप में लिख देना है या 3m+1 के रूप में लिख देना है। तो यानी कि 3m यहाँ लिखिएगा घेर के, जहाँ m बराबर 3Q², हमने 3Q² को m लिख लिया, हो गया प्रूव्ड। अब हमको दूसरा स्थिति लेना है, स्थिति 2। अब 3Q+1 का स्क्वायर लीजिए, इसका वर्ग को हमको 3Q+1 या 3m+1 या 3m के रूप में दिखा देना है। तो क्या होगा, a² + b², आपने फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, यहाँ कोने पे मैं लिख दूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो उसी पे इसको तोड़ देंगे, तो एक जगह पे 3Q है तो 3Q² 3Q का स्क्वायर प्लस b² 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 3Q × 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये होगा 9Q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और प्लस 3 दूना 6Q और गुना में 1 तो वहीं रह जाएगा 6Q। अब हमको 3m+1 के रूप में लिखना है। अब एक काम कीजिए, एक को उधर भेज दीजिए, एक को उधर जब हम भेजेंगे तो हम 3m+1 के रूप में आसानी से लिख पाएंगे। अब इन दोनों में से आप 3 कॉमन निकाल लीजिए, 3 कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा, 3Q² + 2Q। सर 3 ही कॉमन क्यों निकालें, क्योंकि हमको 3m+1 के रूप में लिखा, और m बराबर इसको मान लेंगे, आपने लिख दिया
m प्लस 1, है ना, क्या लिख दीजिए, जहाँ m बराबर क्या होगा 3q² प्लस 2q। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब तीसरी स्थिति चलते हैं, अंतिम स्थिति में। स्थिति 3 क्या कहता है, 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 का स्क्वायर कर लीजिए, वहीं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो ये होगा 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab, तो 3 दूना 6 और दूना 8, 8q हो जाएगा शायद, 2ab 3 दूना 6 दूना 12, माफ़ कीजिएगा 12 हो जाएगा, 12q। तो ये 3 9q² प्लस 12q को मैं इधर लिख देता हूँ, और 4 को 3 प्लस 1 लिख दीजिए। फिर आप कहेंगे सर आप ये क्या कर रहे हैं, तो मैंने तो 12 को सीधे उठा के यहाँ लिख दिया, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। और 4 को 3 प्लस 1 मैंने क्यों लिखा, ताकि मुझे लाना क्या है, या तो 3m ला दीजिए, ना तो 3m प्लस 1 ला दीजिए। तो 3m तो मैं इसको ला नहीं सकता हूँ, मुझे आसानी से दिख गया, तो 3m प्लस 1 लाने की कोशिश करता हूँ। तो बराबर ये लिखिए, तो यहाँ इन तीनों में से आप 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचा q² प्लस 12, 12 में से निकल गया तो 4q, और यहाँ 3q² बचेगा, और 3 कॉमन निकलते 1 बचा प्लस 1, और ये प्लस 1 लिख दीजिए, बराबर 3m प्लस 1। ठीक है, यहाँ भी लिख दीजिए, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1, अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न समाप्त होता है। तो अतः लिख लीजिएगा, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक किसी भी पूर्णांक का योग किसी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। बस हो गया, प्रूव्ड हो गया। थोड़ा सा ये मुश्किल था, लेकिन आप देखिएगा हो जाएगा। पांचवा और अंतिम प्रश्न हमसे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। पिछले प्रश्न में हमें वर्ग कह रहा था, इसमें हमें घन कह रहा है। घन का मतलब होता है क्यूब, मतलब पावर 3 करना है। पिछले में हमने पावर 2 का करा था, स्क्वायर करा था हमने। तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ध्यान समझिएगा, मैंने कहा था कि b का मान जो दिया रहा है वही लीजिएगा, लेकिन अगर b बराबर हम 9 लेते हैं तो सोचिए क्या होगा कि r का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, और 8 स्थितियां बनेगी, जैसे पिछले प्रश्न में 3 स्थिति बनी थी। तो क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे, बनाते बनाते आप आधा घंटा टाइम निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ भी हम 3 ही मानेंगे, और 3 का क्यूब करेंगे तो ऑटोमेटिक 27 हो जाएगा, जिसमें से 9 तो आप आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं। तो वही लिखिए कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, चाहे ए कोई पूर्णांक है, धनात्मक ऋणात्मक तो दे नहीं रहा है, पूर्णांक है, तथा b बराबर 3। हमने a को एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया और b का मान 3 मान लिया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, क्या होता है, a के कुल मान या कुल संभव मान क्या होंगे, तो हमने पिछले प्रश्न में बताया था, होंगे कि 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, क्योंकि r जो होता है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर और b से छोटा होता है, तो इसलिए हमने r का मान 0 1 और 2 रख लिया। अब करते हैं स्थिति 1। पहले स्थिति में क्या होगा, स्थिति 1, r बराबर 3 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर, ठीक है, r का मान आपने 0 लिया तो क्या होगा, 3q का घन करना है, क्यूब, तो क्या होगा 27q क्यूब।
तो ये इसको 9m के रूप में लिखना है। यहाँ देखिए 9m के रूप में लिख लीजिए, 9 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा 3q का q। अब यहाँ क्या हो गया 9m लिख दीजिए, जहाँ m बराबर 3q हो गया। समझ रहे हैं। अब दूसरी स्थिति को लेके चलिए, स्थिति 2। ये क्या कह रहा है, r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर आप करिए 3q + 1 का क्यूब। तो देखो एक सूत्र होता है जो आपको याद होगा, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a + b का होल क्यूब क्या होता है, aq + bq + 3ab इंटू a + b। ठीक है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। a की जगह पे 3 है तो aq यानी कि 3q का क्यूब करेंगे, प्लस bq माना 1 का क्यूब करेंगे, प्लस 3ab, 3 इंटू a की जगह पे 3q इंटू b की जगह पे 1 इंटू a + b, तो 3q और +1। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, घबराइएगा नहीं, ये मैंने बेकार में दे दिया। तो 3q का क्यू क्या होगा 27q प्लस 1 का क्यू तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 3 9 और 1 9 एकम 9 क्यू और प्लस 3q + 1 ये बच गया। अब 27q + 1 प्लस 9 त्रिका 27 q² प्लस 9q, क्योंकि 9q में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस 27q प्लस 27q² प्लस 9q को एक +1 को लास्ट में रखते हैं। पिछले प्रश्न में हमने देखा था +1 को लास्ट में इसलिए रखते हैं ताकि लास्ट में हमको 3m + 1 का रूप में लाना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन निकालिए, 9m + 1 के रूप में लाना है, तो क्या बचेगा 3q प्लस 3q² प्लस 1 और लास्ट में +1, यानी कि 9m + 1 लिख दीजिए घेर के, जहाँ m बराबर ये। ठीक है। ये तीसरी स्थिति को मैं देखो, आप अपने से लिख लीजिएगा वहाँ पे। स्थिति 3 क्या कहती है, r बराबर 2 लेने पर। ऐसे आप लिखेंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। आपको कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं होगा, क्योंकि आपको स्टेप का नंबर मिलता है। जितने साफ सुथरे ढंग से आप मतलब लिखेंगे उतना फ़ायदा होगा आपको। तो 3q + 2 का होल क्यूब तो वही होगा aq माने 3q का होल क्यूब प्लस bq मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a + b, 3q + 2, b की जगह पे 2 है ना। तो इसको सॉल्व करिए, 27q प्लस 8 प्लस 3 3 9 और दूना 18 और सीधे कर दूँ, 18 दूना 3 3 9 दूना 18 और 18 तिरका 54 q प्लस 2 में 3 3 9 दूना 18 दूना 36 और q। समझ में आया कि नहीं। मैंने इन तीनों में गुना कर लिया और इन दोनों में फिर से गुना करना होगा। आप एक स्टेप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ा ही लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको स्टेप का नंबर मिलता है। एक जगह कर लेते हैं, यहाँ देखिए हमको थर्ड को 9m + 8 के रूप का लाना था, तो हम 8 जो आया है उसको लास्ट में भेजेंगे, तब तो हम 9m + 8 के रूप में लिखेंगे। 54q प्लस 36q, 8 को इधर हमने लास्ट में रख दिया। अब 9 को कॉमन निकालिए, 3q बच जाएगा प्लस 6q बच जाएगा प्लस 4q बच जाएगा
और प्लस 8 लास्ट में, तो ये बराबर हो गया 9m प्लस 8 लिख लीजिएगा, जहाँ m बराबर ये, ठीक है। और लास्ट में आप भाषा क्या लिखिएगा कि अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है आज की इस वीडियो में, बस इतना ही। और आगे के वीडियो में हम लोग 1.2 के बेसिक्स को और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। थैंक यू।